किसी भी मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, इंपैक्ट प्लेयर आने से 12 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई और गुजरात के बीच मुकाबले में 13 खिलाड़ियों ने मैच खेला। क्या आप जानते हैं शुभमन गिल जिन्होंने 129 बनाए उन्हें 3 जीवन दान मिले। ईशान किशन की आंखों में चोट लग गई। कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने आए लेकिन रिटायर होकर चले गए। गुजरात वर्सेस मुंबई का जो मैच था वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच था। 2.5 करोड़ लोगों ने इस मैच को देखा, जो अब तक की जितनी व्यूअरशिप है उसमें सबसे ज्यादा है। टॉप क्वालिटी मैच था। मुंबई हार जाती है, लोगों के सपने टूट जाते हैं। मुंबई फाइनल्स में नहीं पहुंच पाई, वरना मुंबई और चेन्नई का मुकाबला होता। लेकिन इस बीच में मोमेंट्स कई सारे क्रिएट हुए, तो हमें लगा कि क्यों ना 5 मोमेंट जो इस मैच के खास थे वो आपको बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। तो मोमेंट नंबर 1 जो था वो था शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 129 रन की शानदार पारी खेली, 60 गेंदों में खेली। पहली जो 50 रन है वो 32 गेंदें बनाए और उसके बाद तो उन्होंने आग लगा दी। मतलब अगली 28 गेंदों में उन्होंने तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 79 रन ठोक दिए, जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार है और इसी वजह से गुजरात जो है वो 230 के पार चली गई। लेकिन मोमेंट रहा इस मैच में 3 जीवन दान मिलना शुभमन गिल का। शुभमन गिल को पहला जीवन दान जो है वो जॉर्डन के ओवर में मिला। जॉर्डन गेंदबाजी करने आए थे, शुभमन गिल एक शॉट मारते हैं और मिड ऑन पर शॉट जाता है। टिम डेविड जो कि अच्छे फील्डर हैं, उनके हाथ में गेंद आती है लेकिन वो गेंद छटक जाती है और शुभमन गिल को पहला जीवन दान मिल जाता है। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में लगातार 2 जीवन दान जो है वो शुभमन गिल को मिले। कार्तिकेय गेंदबाजी कर रहे थे, चौथी बॉल पर शुभमन गिल आगे बढ़कर शॉट खेलते हैं लेकिन बॉल उनसे मिस हो जाती है, बॉल पिच जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है और ईशान किशन जब तक पकड़ते उसे तब तक शुभमन गिल वापस क्रीज में आते हैं। तो ये एक दूसरा जीवन दान था जो शुभमन गिल को मिला। तीसरा जीवन दान जो है इसके बाद एक शॉट वो मारते हैं और मिड विकेट पर बॉल जाती है। तिलक वर्मा वहां फील्डिंग कर रहे होते हैं लेकिन तिलक उसको जज नहीं कर पाते हैं और कैच करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। रोहित और बाकी टीममेट जो है काफी खफा होते हैं। अगर वो शायद कोशिश करते या जज कर लेते तो शायद शुभमन आउट हो जाते, तो आउट होते तो ये मैच मुंबई जीत सकती। तो ये पहला मोमेंट था जो मुंबई ने 3 चांसेस दिए और शुभमन ने उसको जबरदस्त यूटिलाइज किया। मोमेंट नंबर 2 जो है वो भी शुभमन गिल को लेकर है। शुभमन गिल ने इस पारी के 13वें ओवर में 106 मीटर का छक्का मारा, जो ऐतिहासिक छक्का था। मतलब 106 मीटर वन ऑफ द बेस्ट 6 है और इस छक्के को देखकर हार्दिक पांड्या भी शॉक हो गए थे। हालांकि शुभमन ने बीच में ऐसी बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई शॉक था। पीयूष चावला को खासतौर पर टारगेट किया और यही वजह है कि जब वो शतक बनाकर आउट हुए तो कई सारे मोमेंट एक साथ निकले, जैसे कि रोहित शर्मा उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, बधाई देते हैं। हार्दिक पांड्या के एक्सप्रेशन जो आए वो निकल कर आए। एवी डिविलियर्स ने और तमाम खिलाड़ियों ने जिस तरह से शुभमन को लेकर ट्वीट किया, ये सारे ट्वीट, ये सारे पोस्ट जो हैं ये मोमेंट नंबर 2 हैं, क्योंकि एक ऐसी पारी थी जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि मुंबई के प्रशंसक भी शुभमन गिल के दीवाने थे। मतलब वो जो मुंबई को जिताना चाह रहे थे वो भी कह रहे थे यार वेल प्लेड शुभमन, ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे लिए ये भी मोमेंट नंबर 2 हो जाता है। मोमेंट नंबर 3 जो है वो है 13वें प्लेयर की एंट्री होना। दरअसल 16वें ओवर के बाद ईशान किशन जो हैं वो चोटिल हो गए थे और उन्हें वापस जाना पड़ा। ओवर ब्रेक हुआ था, ईशान किशन जा रहे थे और जॉर्डन आते हैं और जॉर्डन जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, उनका हाथ जो है वो ईशान के ऊपर लग जाता है। ईशान को चोट लगती है, ईशान वापस जाते हैं और इसके बाद कंकशन प्लेयर के तौर पर आते हैं विष्णु विनोद। कंकशन प्लेयर वो होता है जो उसी की तरह खेलने वाला खिलाड़ी, जैसे कि अगर बल्लेबाज जा रहा है और वो केवल बल्लेबाज तो उसकी जहां एक बल्लेबाज आ जाएगा, गेंदबाज जा रहा है तो वो गेंदबाज, विकेट कीपर जा रहा है तो विकेट कीपर। तो विष्णु विनोद जो हैं उन्हें विकेट कीपिंग करने का मौका मिला, बल्लेबाजी करने के लिए। ईशान चोटिल हुए इसलिए बल्लेबाजी करने नहीं आए और निहाल वडेरा आए और इसी वजह से मैच जो है वो पूरा पलट गया। विष्णु विनोद को भी हालांकि एक जीवन दान मिला था। बहुत ही आसान सा कैच जो है उनका ड्रॉप हो गया था। मोहम्मद शमी फुटबॉल पकड़ रहे थे और ये कई सालों बाद देखने को मिला कि शमी भी जज नहीं कर पाए, ऐसे पकड़े और यहां से गेंद निकल गई। तो ये भी एक बड़ा मोमेंट था। बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि जब इंपैक्ट प्लेयर निहाल वडेरा आ गए थे तो विष्णु विनोद क्यों आए। तो विष्णु विनोद ईशान किशन की जगह कंकशन प्लेयर के तौर पर आए थे, वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं आए थे क्योंकि ईशान उस मैच से बाहर हो गए थे। मोमेंट नंबर 4 जो है वो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन जिनकी पिटाई काफी हुई गेंदबाजी करते वक्त, जो पिछले मैचेस में शानदार रन बना चुके थे, क्वालिफायर के पहले शतक ठोक कर आए थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। वो जब बल्लेबाजी करने आए तो वहां पर भी काफी इशू देखने को मिला और
मुंबई की पारी के दूसरे ओवर में कैमरन ग्रीन जो है वो चोटिल हो गए। ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक की गेंद जो है उनके हाथ पर लगती है। हार्दिक पांड्या ने एक शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी थी जो उनके हाथ पर लगती है। ग्रीन के कोहनी पर ये बॉल लगती है और उन्हें काफी चोट लग जाती है, जिसके बाद मेडिकल टीम आती है, ग्रीन को बैंडेज लगाती है, डगआउट में ले जाती है और यहां से काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है मुंबई इंडियंस को लेकर। ग्रीन फिर इसके बाद हालांकि 7वें ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं जब रोहित और निहाल वडेरा आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा उससे पहले आए थे। तिलक वर्मा कैमरन ग्रीन की जगह आए थे और तिलक ने वो बीच में एक तेज तर्रार पारी खेली थी 14 गेंद में 43 रन, जिसमें खासतौर पर शमी का जो ओवर था जिसमें 4-4-4 डॉट 2 छक्का, काफी अच्छा ओवर होता वो। उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन ने दोबारा आने के बाद एक छक्का अच्छा मारा था नूर को, लेकिन 20 बॉलों पर 30 रनों बना पाते हैं और लिटिल की बॉल पर एक बड़ा विकेट गिराकर चले आते हैं। तो ये भी एक बड़ा मोमेंट था जो लोगों को इस सीजन में याद है। और इस मैच का जो लास्ट मोमेंट है वो है तिलक वर्मा का 1100वां छक्का। इस आईपीएल में बहुत छक्के लगे हैं लेकिन 1100वां छक्का लगा जो है वो तिलक वर्मा ने मारा। बेहतरीन शॉट मारा। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे और गुजरात के कप्तान की चौथी बॉल पर फाइन लेग पर एक बेहतरीन से छक्का मारा जो देखते ही बनता था। तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ट्रीट टू वॉच थे, मुझे लगा शायद वो अच्छा करेंगे, लेकिन 43 रन बनाकर वो आउट हो जाते 14 बॉल पे। और इसी में एक मोमेंट और था, सूर्य कुमार यादव का बोल्ड हो जाना। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आज टिक कर बल्लेबाजी की, राशिद खान को विकेट नहीं दिया, नूर को विकेट नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा आज मैच ले जाएंगे डेप्थ तक, ले भी जा रहे थे, लेकिन जब टॉप गियर पर लगाना था तो उस दौरान एक बॉल जो है मोहित शर्मा की आती है और उनके डंडों को उखाड़ कर चली आती है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा मोमेंट इस मैच का था जो काफी ज्यादा परेशान करने वाला था। हालांकि मैच के बाद भी कई मोमेंट थे। रोहित का मिलना हार्दिक पांड्या से वो एक अच्छा मोमेंट था। सचिन तेंदुलकर का शुभमन गिल के साथ वक्त गुजारना वो एक अच्छा मोमेंट था। कई और भी मोमेंट थे, लेकिन कुल मिलाकर 2.5 करोड़ की व्यूअरशिप वाले मैच में मुंबई इंडियंस हार जाती है। मुंबई इंडियंस उम्मीद कर रही हुई शायद अगले साल जब उनके पास जोफ्रा, बुमराह आ जाएंगे, रिचर्डसन आ जाएंगे तो शायद वो एक बेहतर टीम के तौर पर जाए। हालांकि इस साल 3 प्लेयर उन्हें मिले हैं, आकाश, निहाल और तिलक, जो उनके खोज रहे 3 नंबर पर फिनिश करें। तो ओवरऑल उनके लिए ये भी एक अच्छा मोमेंट है कि 3 खिलाड़ियों को लेकर यहां से पॉजिटिव